हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेज में। साथियों, हम लोग समाकलन पढ़ रहे थे और समाकलन में हम लोगों ने 7.2 को स्टार्ट किया था और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और इस वीडियो में हम लोग आज अगले क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे और बात ही नहीं करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से इसका सॉल्यूशन भी देख रहे होंगे, विद कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और बात करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन मेरे भाई x दिया है और अंडर रूट आपका क्या दिया है, x प्लस में 2 दिया है और यहाँ पे अपने पास dx लिख लेते हैं। ठीक है भैया, जब ऐसा हो तो आप यहाँ पे परेशान होंगे, हताश होंगे, निराश होंगे, हम करें तो आखिर क्या करें मेरे भाई। तो हम कहेंगे आपको करना कुछ नहीं है, ये जो ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर आपको ये ब्रैकेट जो मैं लगा रहा हूँ इसके बराबर में टी लेट कर देना है। क्या लेट कर देना है? टी लेट कर देना है। तो हमने क्या किया मेरे भाई, लेट कर दिया। लेट क्या किया है, x प्लस 2 बराबर में टी लेट कर दिया है। और यहाँ पर जैसे ही लेट करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं। x के रिस्पेक्ट में जैसे ही अवकलन करेंगे तो x का अवकलन क्या बनता है मेरे भाई, 1 बनता है। 2 का 0 बनेगा और इसका t का करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, dt अपान में dx बन जाएगा। dx की वैल्यू निकाल लें तो dx की वैल्यू निकलेगा तो ये किसके इक्वल में हो जाएगा, dt के इक्वल में हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है भैया, और साथ में मेरे भाई x की वैल्यू भी निकाल लो। तो x की वैल्यू आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी दे सकते हो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 को इधर भेज दो तो मेरे भाई क्या बनेगा, ये t तो है ही है, t लिख लेंगे और ये प्लस में 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यानी x का मान क्या आया है अपना, t माइनस 2 आ गया है। अब यहाँ पे रखना स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे अगर हम लोग रखना स्टार्ट कर देंगे तो होगा क्या मेरे भाई, यहाँ पर इंटीग्रेशन x है तो x का मान क्या है मेरे भाई, तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे t माइनस 2 है तो x की प्लेस पे क्या रख दो, t माइनस में 2 रख दो। ये चीज मैंने यहाँ पे रख दी। अब यहाँ पे x प्लस 2 के बराबर में हमने क्या लेट किया है, t। तो ये अंडर रूट अपना t हो जाएगा और बाहर मेरे भाई dx था तो dx की वैल्यू किसके इक्वल में रखी जाएगी, dt के इक्वल में। तो ये अपने पास dt हो जाएगा। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और अलग अलग टर्म को कर लेते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, t इंटू में अंडर रूट t होगा और ये dt हो जाएगा। माइनस मेरे भाई ये 2 है तो 2 बाहर करेंगे और इंटीग्रेशन t लिखेंगे और यहाँ पे dt लिख देंगे। ये चीज यहाँ पर निकल के आ जाएगी मेरे भाई। अब हम लोग आगे अगर इसे सॉल्व करें तो मेरे भाई ये आपका पावर 1 है और हाफ अंडर रूट टी की पावर होती है। अगर अंडर रूट टी होता है तो इसकी पावर हाफ होती है। तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो टी की पावर मेरे भाई इसके लिए हाफ बनेगी और ये प्लस में 1 होगा क्योंकि मेरे भाई गुणा में पावर ऐड होती है और यहाँ पे डी टी आ जाएगा। माइनस में 2 होगा और क्या है, अंडर रूट लिखा है। जब अंडर रूट लिखा है तो मेरे भाई ये क्या होगी, टी की पावर हाफ होगी और ये डी टी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो 2 एक नम 2 एक 3 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन मेरे भाई 3/2 डी टी हो जाएगा माइनस 2 और ये इंटीग्रेशन टी की पावर हाफ और ये डी टी हो जाएगा। ये चीज यहाँ पर निकल के आ जाएगी मेरे भाई। अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझना मेरे भाई। तो हम करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो हट गया। अब यहाँ पर मेरे भाई आपको करना क्या है, फार्मूला अप्लाई कर देना है। जैसे ही हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, टी लिखा है टी लिख देंगे, 3 और 2 मिलके कितना बनेगा 5, नीचे 2 है तो लिख लेंगे, नीचे कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। माइनस 2 लिखा है 2 लिख देंगे मेरे भाई, टी लिखा है तो टी लिखेंगे, 2 और 1 मिलके कितना 3, नीचे कितना लिखा है 2, नीचे भी कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये चीज यहाँ पर निकल के आ जाएगी मेरे भाई। अब ये चीज पलट के ऊपर चले जाएगा यानी 2 में क्या हो जाएगा 5 और टी की पावर क्या हो जाएगी 5/2 हो जाएगा। माइनस मेरे भाई ये चीज ऊपर जाएगा तो 2 2 4, नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। टी की पावर 3/2 प्लस में सी हो जाएगा। अगर हम इसे देखें आगे मेरे भाई तो इसे हम कैसे चीजों को कर सकते हैं, तो 2/5 लिखेंगे और टी टी की जगह पे अपना क्या आ जाएगा, तो याद करो मेरे भाई टी का मान क्या था, x प्लस 2 था। तो जहां पे t है ना वहां पे x प्लस 2 रख दो।
यानी यहाँ पे t है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, होल पावर 5/2 हो जाएगा, माइनस मेरे भाई यहाँ पर आपका क्या होगा 4/3 होगा t, यहाँ पर t लिखा है तो t का पावर यानी ये t है तो t का जगह पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा और होल पावर कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, प्लस में c हो जाएगा। ये चीज अपना क्या है मेरे भाई आंसर निकल आएगा। ऐसे चीजों को करना है आपको, ऐसे ही चीजों को समझना मेरे भाई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे भाई स्क्रीन पर। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो आपका किस में दिया है, रूट में दिया है, किस में दिया है, रूट में दिया है। तो अब ये रूट में दिया है तो इसको हम लोग लेट करते हैं मेरे भाई, टी लेट कर लेते हैं। इस वाले पूरे पोर्शन को आपको क्या करना है, टी लेट कर देना है। तो इंटीग्रेशन एक्स लिखा है लिख देंगे, अंडर रूट 1 प्लस में कितना है 2x² और यहाँ पे मेरे भाई कितना है dx है। तो हम लोगों ने वही काम करना है, इसको मेरे भाई क्या लेट करना है, टी लेट कर लेना है। लेट बराबर क्या माना है 1 प्लस में कितना 2x² बराबर में टी लेट कर देना, x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देना। x के रिस्पेक्ट में अगर अवकलन करेंगे ये तो 0 बनेगा और ये 2 पहले है तो लिख लेंगे, 2 पहले आ जाएगा और x की पावर में से एक घट जाएगा तो ओनली x बच जाएगा। और इस तरीके से ये क्या बनेगा dt अपान में dx बन जाएगा। तो 2 दूनी 4 होगा, 4x बराबर में क्या होगा dt अपान में dx होगा और dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा dt अपान में कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ये चीज यहाँ पर निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को करते हैं। तो इंटीग्रेशन x हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पे क्या इतने के प्लेस में मेरे भाई क्या आ जाएगा t आ जाएगा, t लिख दिया। अब यहाँ पे dx है तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt अपान में क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन मेरे भाई t होगा, t अंडर रूट है तो पावर हाफ हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी dt हो जाएगा और 1/4 तो आपका ये क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/4 और मेरे भाई एक बात बताना, t है तो यहाँ पर हाफ पावर है और धनात्मक है तो 2 में 1 जोड़ो कितना होगा 3 होगा, बटे में 2 होगा, नीचे भी कितना होगा 3/2 होगा, प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये चीज आपके ऊपर चली जाएगी और इस तरीके से 2/4 तहे कितना होगा 12 होगा। तो ये चीज यहाँ पे समझना मेरे भाई, ये 2 ऊपर जाएगा और 4 तहे 12 होगा, ये होगा। और t की ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे रख दी जाती है। क्या है t की ओरिजिनल वैल्यू, तो 1 प्लस में क्या है 2x² है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस में 2x²। ठीक है, ये लिख लिया, ये चीज आ गई। और पावर जो है वो तो पावर लिखा ही रहेगा मेरे भाई 3/2 प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इसे काट दो, 2 का नम 2, 2 छक 12 हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा मेरे भैया, वो अपना बनेगा कितना 1/6 और ये ब्रैकेट होगा 1 प्लस में कितना 2x² का होल पावर कितना 3/2 प्लस में c। ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से और विधिवत तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। ये बढ़िया और बेहद आसान, बेहद टुच्चा क्वेश्चन है मेरे भाई। इससे टुच्चे क्वेश्चन आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को यही क्वेश्चन परेशान करके रख देते हैं मेरे भाई। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या दिया है 4x प्लस में 2 दिया है, ये लिख लेंगे। और यहाँ पे अंडर रूट दिया है x² प्लस में x प्लस में 1 दिया है। ठीक है, ये बताओ इसमें कोई दम नहीं मेरे भाई, ये चिल्ला चिल्ला के आंसर खुद दे रहा है। तो आपको करना क्या है, इस वाले पूरे टर्म को क्या करना है मेरे भाई टी लेट कर देना है। अगर हम लोग टी अगर लेट कर दे रहे हैं तो ध्यान से समझना क्या बनेगा। हम लोगों ने लेट किया x² प्लस x प्लस में 1 बराबर में कितना t और ये लेट कर दिया मेरे भाई। ठीक है, लेट कर दिया है, मान लिया है। और जैसे ही मानते हैं x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं। ठीक है, तो अवकलन करेंगे तो पावर पहले आएगा 2 और मेरे भाई यहाँ पर x हो जाएगा क्योंकि पावर से 1 कम हो जाता है अवकलन में। प्लस d/dx x का होगा तो 1 और इधर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा 0। इधर क्या होगा dt अपान में dx। अगर हम लोग dx की वैल्यू निकालें तो dt अपान में क्या हो जाएगा
2x प्लस में 1 हो जाएगा मेरे भाई, ये चीज निकल के आ जाएगी। अब हम लोग करते क्या है, वैल्यू अप्लाई कर देते हैं मेरे भाई। यहाँ पे 4x प्लस में 2 दिया है, ये लिख लेंगे, और यहाँ पर जो लिखा है वो लिख लेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। ये टोटल की जगह पे हम लोगों ने कितना लेट किया है, t, तो ये पूरा t हो जाएगा। और मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पे क्या दिया है, dx दिया है, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपान में क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मेरे भाई क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से दो अगर कॉमन करोगे, दो कॉमन करके कट करना है, तो इसको अभी ऐसे ही पड़ा रहने दो। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, तो ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या होगा, 2x प्लस में 1 ले लो। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन कर लो भैया, 2 कॉमन करोगे तो क्या बनेगा, 2x प्लस में क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन है लगा दो, अंडर रूट टी है लगा दो, और ये क्या होगा, dt अपान में कितना, 2x प्लस में 1 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट होगा, दो तो बाहर होगा, इंटीग्रेशन t अंडर रूट में है तो हाफ हो जाएगा, और ये dt बन जाएगा। ठीक है भैया, अब इसे अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो कैसे कर पाएंगे, तो ध्यान से समझना। अगर हम लोग इसे आगे सॉल्व करें तो 2, और यहाँ पर क्या होगा, t की पावर हाफ है, तो इसका मतलब 2 में 1 जोड़ दो, 3, 3/2, नीचे क्या हो जाएगा, 3/2, प्लस में क्या जुड़ेगा, c जुड़ेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 दूनी 4/3 होगा। और t का मान रख लो भैया, t का मान क्या है अपने पास, x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 लिखा है, लिख लेंगे। और ये क्या है मेरे भाई, ये मेरे भाई 3/2 दिया है, ये लिख देंगे, प्लस में c, और इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसा लग रहा है, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आनंद और मजे के साथ आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, आनंद और मजे के साथ आपको पढ़ना ही चाहिए, और आपको समझना ही चाहिए। ठीक है भाई साहब, अगर हम लोग आए अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा, बड़ा मनमोहक और बड़ा आसान क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा मेरे भाई। क्या कहता है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि हमें इंटीग्रेट कर दो, यानी इंटीग्रेशन कर दो भाई साहब। हम कहें देखो हम इंटीग्रेशन करवा ही देते हैं, तो हमने कहा लो अभी हम आपको उठा के पटक देते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपान में x लिखा है, माइनस में अंडर रूट x दिया है, और dx दिया। ये बड़ा भौकाल जकड़ रहा था, हमने कहा भौकाल जकड़ने दो भाई साहब, भौकाल जकड़ेगा तो हम भी क्या है, इसके दो चार टाप जकड़ देंगे और आंसर निकाल लेंगे। अगर मेरे भाई x लिखा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से अब चीजों को पकड़ लो, तो dx ऊपर है लिख लेंगे, और यहाँ पर x लिखा है तो इसे अंडर रूट x का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में अंडर रूट x लिखेंगे। ठीक है भैया, तो यहाँ से कॉमन क्या है आपका, अंडर रूट x कॉमन है, तो इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2, क्योंकि मेरे भाई स्क्वायर होता है तो एक चीज यहाँ पे बच जाएगा, अंडर रूट x बचेगा, और ये -1 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बराबर में t लेट कर लेते हैं, किसके बराबर में, अंडर रूट, क्या करते हैं मेरे भाई, अंडर रूट x -1 बराबर t लेट कर लेते हैं। तो लेट हमने क्या किया है, अंडर रूट x -1 बराबर में t लेट कर दिया है, और जैसे ही t लेट किया तो मेरे भाई अवकलन होगा। और हमने एक फार्मूला आपको बता चुके हैं भाई साहब, d अपान डी एक्स, अंडर रूट x का जो अवकलन होता है 1 अपान क्या होता है, 2 अंडर रूट में x होता है। ये मेरे भाई इन चीजों को आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसा हम मान के चलते हैं कि अवकलन वाला चैप्टर आपका बिल्कुल स्वाहा होगा, तभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो मेरे भाई। अगर हम बात करें इसका अवकलन करेंगे तो 1 अपान अंडर रूट एक्स का क्या होगा, 2 अपान अंडर रूट एक्स होगा, इसका 0 होगा, इधर क्या होगा, dt अपान डी एक्स होगा। अगर dx की वैल्यू निकाल लें तो dx बराबर 2 अंडर रूट एक्स इंटू dt हो जाएगा। अब ये वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो भाई साहब, अगर हम रखना स्टार्ट कर दें तो इंटीग्रेशन अपना होगा, क्या होगा, इंटीग्रेशन, ये क्या होगा, dx है ना, यहाँ पे देखो dx है मेरे भाई, तो dx की वैल्यू 2 अंडर रूट x और dt आ जाएगी, अपान यहाँ पे अंडर रूट x है तो अंडर रूट x लिखेंगे, और इतनी की जगह पे कितना लेट कर चुके हैं मेरे भाई, t लेट कर चुके हैं, तो इनटू में t आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ये से ये कट जाएगा, 2 बाहर चला जाएगा, और जैसे ही 2 बाहर जाएगा तो आप लोगों ने एक चीज सीखा है, 2 बाहर होगा, ये क्या होगा, dt अपान में t होगा।
ठीक है। और इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा और ये किसका फार्मूला बन जाएगा, लॉग का, यानी लॉग टी हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरीके से अपना 2 लॉग, यहाँ पे टी की वैल्यू रख दो। टी की वैल्यू क्या है भाई साहब, टी की वैल्यू आप देखोगे तो हम लोगों ने किसको माना था, अंडर रूट एक्स माइनस वन को माना था। तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस वन, ठीक, ये निकलेगा प्लस में सी। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।